हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आप लोग के लिए बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, चाहे आप भारत के 28 स्टेट से कोई भी बोर्ड से हो, आप इस वीडियो का मैथ के लिए क्लास 10th का वीडियो है। जो इस वीडियो के बाद आप 2 नंबर के वाले प्रश्न और 3 नंबर वाले प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आपका नहीं छूटेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपको सर वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और इसका पूरा सॉल्यूशन भी इस पीडीएफ में मिलने वाला है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको एक तीर दिख रहा होगा, इस तीर पर आपको पेमेंट नंबर और मोबाइल नंबर दोनों दिख रहा होगा। आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करके साल भर की पढ़ाई मात्र टॉपर के नज़रिए से पढ़ाई कर सकते हैं। और नज़रिए से नहीं, बिल्कुल आपको सर टॉपर की तरह पढ़ाई कराई जाएगी और आपको टॉपर बना के छोड़ेंगे। क्योंकि सर इस चैनल पर एक ही काम होती है, यदि आपको सर पढ़ना है तो सर टॉपर के नज़रिए से सर 95% के साथ लाना पड़ेगा। नहीं तो सर यूट्यूब पर ढेरी चैनल है, यानी कि बहुत चैनल है यूट्यूब पर पढ़ाने वाले जो आपको पास और फर्स्ट करवाने वास्ते लगे रहते हैं। चलिए, मैथ का क्लास 10 मैथ का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न में से आज आपको 10 से 12 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए क्या पूछा गया है कि यूक्लिड क्या है? यूक्लिड विभाजकता, यानी कि यूक्लिड जो एक ठो होता है ये परिमेय होता है, उसका प्रयोग कर 306 तथा 657 का मौसम यानी कि क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका नीचे आपका सॉल्यूशन दिया गया है। सबसे पहले मैं 10 क्वेश्चंस को पहले पढ़ के और आपको इसको समझा के पहले बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड और झारखंड और यूपी बोर्ड के सब क्वेश्चंस का सर यानी कि अपना क्वेश्चन, यानी कि अपना है, मान लीजिए अपना प्यारा क्वेश्चंस में से एक, जिसमें कि आपको 2 नंबर और यूपी में 3 नंबर का पूछता है, झारखंड में 2 नंबर का पूछता है। तो तीनों आप क्वेश्चंस बैंक जाके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा तो टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर, आपका 1 नंबर का आंसर अभी नीचे मैं बताने वाला हूँ, इसलिए डोंट वरी। ठीक है, हाँ तो चलिए, आपका 1 नंबर का प्रश्न हो गया। अब नीचे चलिए प्रश्न संख्या 2, जो कि सर ये भी आपके एग्जाम में 2 और 3 नंबर के प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव यानी कि लघु प्रश्न में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में। क्या है तो जानिए सबसे पहले, तब समझ में भी आएगा। ठीक है बउआ, चलिए समझिएगा। क्या कर रहा है कि सर 2x + 3y बराबर आपका 11 है। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ कि सर कितना है। 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 है। इस दोनों को सर किस विधि से आपको हल करना है? तो सर डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन यानी कि प्रतिस्थापित, यानी कि सबसे पहले 1 का निकालना है, फिर 1 का समीकरण जो निकलेगा वो 2 में रख देना है, और 2 का निकला है तो उसमें 1 का लिख देना है। आपको इसका सॉल्यूशन बउआ 2 नंबर का सॉल्यूशन टेंशन नहीं लेना है। बन जाए तो सर सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बने तो सर इसी पीडीएफ सर नीचे सॉल्यूशन दिया गया, मात्र 99 में आपको साल भर के लिए सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप देखने के बाद आप टॉपर भी बन सकते हैं। बन नहीं सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए, द्विघात बहुपद 3 नंबर, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, इसको चाहेंगे तो हम अभी तुरंत बना सकते हैं। कैसे सर? आप तुरंत कैसे बना दीजिएगा? तो हाँ देखिए, हम ऐसे बना सकते हैं। इसको किस विधि से जानिएगा? तो इस विधि को बनाते हैं x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। क्यों सर? इस 7x को तोड़े हैं इसलिए। ठीक है, x का x लीजिए, x एक कॉमन ले लीजिए तो +5 हो जाएगा। ठीक है, +2 ले लीजिए तो x और 2 से भागा दीजिएगा 10 में तो 5 हो जाएगा। x + 5 क्या होगा? बराबर 0। अब एक को यहीं रहने देना है, यानी कि x + 5 रहने देना है, और एक ये और ये ले लेना है तो x + 2 हो जाएगा।
तो आपका अब सोल्यूशन हो जाएगा x + 5, तो इसको उल्टाइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। और एक तो x + 2 है तो उल्टाइएगा तो x बराबर -2 आ जाएगा। आपका राइट आंसर x बराबर -5 और x बराबर -2, तो राइट आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। खास से आपको PDF लेने का पैसा लगता है 99 रुपये। ठीक है बुआ, और ये सभी बोर्ड में पूछे जाते हैं। AP ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या निकालना है, ये चैप्टर 5 है। ठीक है, तो AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद यानी कि A3 मतलब कितना है 5वां, और 7वां पद कितना है 9 है। तो इसी को आपको निकालना है A + n - 1 के फॉर्मूला से। ठीक है, सॉल्यूशन नीचे दिया गया, डोंट वरी। के किस मान के लिए समीकरण, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, ये PDF बनाया गया है, तो देख लिए के किस मान के लिए, यानी कि के निकालना है, यानी कि 2x² पढ़ के सुना देता हूँ। 2x² + kx + 3 है और बराबर 0 है, तो उसके मूल बराबर क्या हो जाएंगे। तो समझिएगा ये क्वेश्चंस इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 2 नंबर के सवाल में बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया गया प्रश्न है। तो इसको हर हालत में निकालिए। कैसे निकालेंगे, मूल बराबर है तो आपको पता है कि D बराबर होता है B² - 4AC होता है, इसी के सूत्र से निकाल लेना है। कैसे सर, AB कैसे आ गया, तो ये 2x², ये A बराबर 2 हो गया, B बराबर K हो गया और C बराबर 3 हो गया। मूल बराबर होते हैं इसलिए D² बराबर B² - 4AC। ठीक है, सूत्र देखिए, ये क्वेश्चन तो कितना बार पूछे गया है हर साल। एक इस टाइप से पूछता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, कि इस टाइप का पूछेगा ही 2 नंबर का। एक टाइप इससे पूछता है कि 2 - √3, 2 + √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या, तो इसको सिद्ध करें। तो हम हाल फिलहाल में ये करवाए हैं, तो इसको देख लीजिएगा, वीडियो जाके प्लेलिस्ट बना गया होगा मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2024 स्पार्क एजुकेशन। ठीक है, सब सब्जेक्ट का सर प्लेलिस्ट बना गया है, चेक करके सर पढ़िए, मज़े से टॉपर बनिए। आपका सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि सर मुझे खाते नहाते कुछ भी करते समय सर आपको पढ़ना है, पढ़ने का मात उद्देश्य आपको टॉपर बनना है और माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा करना है कि नहीं टॉपर किया। तो 6ठा नंबर का नहीं बन पाए तो सर सॉल्यूशन दिया गया है, डोंट वरी, देख लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF लेने के लिए, इसका नहीं बल्कि पूरे साल का PDF लेने के लिए आपको सर टॉपर की दृष्टि से हर साल बच्चे अच्छे नंबर से लाते हैं, लेकिन अब की बार पूरा फैसिलिटीज़ के साथ आपकी पढ़ाई को ध्यान दिया जा रहा है स्पार्क एजुकेशन से। तो आप लोग उम्मीद ना करें, बिल्कुल 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिए, जिसका नाम है ये टॉपर बैच, यानी कि टॉपर बैच है। इस टॉपर बैच में आप ज़रूर से ज़रूर लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आपको दिख रहा होगा, तीर में दिखा दिया। ठीक है, चलिए, यदि बिंदु 7वां नंबर, यदि बिंदु x - y बिंदु 7, 1 यानी कि 7,1 और 3,5 से क्या है समदूरस्थ है, तो x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, MVBI प्रश्न है, इसको हर हालत में ही इसको देख लीजिए। ठीक है, नहीं बनाएगा तो अभी बोले ना, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, पहले क्वेश्चंस को बताने दीजिए, क्वेश्चन से आपको रूबरू कराने दीजिए, तभी तो सर आपको भी समझ में आए कि नहीं क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, दिए गए आंकड़ों, यानी कि दिए गए ये आंकड़ा है, ये वो ठीक है, लेकिन इसको समझना है 18 है, 13 है, 17 है, 12 है, 16 है, 19 है, इसकी निकालनी क्या है, जो दिए गए आंकड़ों की क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। और माध्यिका का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, फट से ना बन जाएगा, 2 नंबर का है, 2 लाइन में इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सर टेंशन नहीं लेना है, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। 9वां नंबर, किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है। ये तो सर इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि D बराबर, व्यास को हम लोग D कहते हैं, D बराबर 42 है, ऊंचाई यानी कि H बराबर 10 है, तो इसका आयतन, तो बउआ जब भी D देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब भी D दिया हुआ रहे तो सबसे पहले इसको R निकालने का प्रयास कीजिएगा, और R निकलता है 42 को 2 से भागा दे दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो R बराबर 21 आ गया, H बराबर 10 है, यानी कि त्रिज्या बराबर 21 है, और हाइट बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर 10 है। तो निकालना क्या है, तो सर बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, 2πr h होता है कि πr² h होता है। आप लोग इस सूत्र को जान के पता होगा तो सर
आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत वीवीआई है। 9वां नंबर क्वेश्चन इससे वीवीआई था, ठीक है। दो संख्याओं का मौसा, सभी बोर्ड के लिए, दो संख्याओं का मौसा यानी कि एचसीएफ कितना है बहुआ, आम भाषा में एचसीएफ 145 और एलसीएम यानी कि लॉसो यानी कि एलसीएम बराबर कितना है 2175। तो इसमें क्या निकालने का रहा, तो एक संख्या यानी कि एक संख्या क्या है 725 है, तो दूसरी संख्या, इसका फॉर्मूला जान लीजिए, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, नहीं क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है, बिल्कुल अपने भाषा में फॉर्मूला दिया गया है, देख लीजिएगा, बन जाएगा मजाज तरीके से, ठीक है। चलिए 10वां नंबर तो ये बताए थे। 11वां नंबर आपका आ गया त्रिकोणमिति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में, तो सर मैथ का बाप है त्रिकोणमिति यानी कि। लेकिन इसी डर को सर ख़त्म करने के लिए आप मेरा एक वीडियो देखिएगा त्रिकोणमिति का, बनाया गया है, जो सर त्रिकोणमिति का छप्पा छान के सर मैंने क्वेश्चंस करवाया था 2023 के बोर्ड वाले एग्ज़ाम में, जो कि अब की बार एग्ज़ाम दे चुके क्लास 10th वालों का, और इससे 100% आया आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इससे कोई शक नहीं। तो देख लीजिए क्या है, यदि सेक थीटा बराबर, देखिएगा समझाने का टेक्निक देखिएगा, सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको गोली मारो, अभी कुछ नहीं करना है इसको, यानी कि इसको हर हालत में छोड़ ही देना है, ठीक है। क्या करना है, छोड़ ही देना है। पहले इसको देखिए कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो हमको पता है, एक जान लीजिए कि सेक ये क्या हुआ, लाला आम लाया कच्चा आम, इस ट्रिक को जानिएगा, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि सेक बराबर 13/12 जो दिया ये क्या दिया है, ठीक है। तो देखिए ये ल से लंब होता है, क्या होता है, ल से लंब, एक बार समझा दिया, बार बार लिखूंगा नहीं। ल से लंब हुआ, अ से आधार हो गया, ल से लंब हो गया, क से कर्ण हो गया, को से कर्ण हो गया, अ से आधार हो गया, ठीक है। अब आपको सर पता होनी चाहिए, ये होता है आपका साइन थीटा पहला वाला, ये अ जहाँ है इसके ऊपर ये कोस थीटा होता है, और ये है आपका साइन कोस, ये होता है टेन थीटा। साइन कोस टेन याद हो जाएगा, और नीचे लिख देना है कोसेक सेक कोट, ठीक क्या हो जाएगा, कोसेक सेक कोट। इसी ट्रिक से आपका बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सेक थीटा था ना, ये सेक थीटा बराबर 13/12 था, तो आपको निकाल देना है। तो यहाँ लाला आम लाया कच्चा आम, ठीक है। ये जो सेक है यहाँ, ये सेक यहाँ है, तो इसी के उल्टा के क बटे यानी कि क बटा अ यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी कि ये कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया। और आपको पता है जहाँ कर्ण दिया हो और जहाँ आधार दिया हो तो एक बंदा छूट जाता है, और वो है लंब आपका। और लंब निकालने के लिए आपको रूट अंडर स्क्वायर करके निकाल देना है, बन जाएगा। इसके बाद जिस मान यहाँ जहाँ लंब ये निकलेगा, इस लंब का मान इसमें रख देना है, आपका इसका मान निकल जाएगा, और 6 आपको 2 नंबर देगा मज़ा तरीके से। नहीं बन पाए तो सर सॉल्यूशन दिया गया है, देख लीजिएगा, पूरा अपनी भाषा में सॉल्यूशन है, डरना नहीं है। चलिए एक वृत्त का केंद्र देखिएगा, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है वो 12वां नंबर की, सर क्या बताऊं समझ में नहीं आ रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से। देखिएगा सबसे पहले मैंने एक वृत्त बना दिया, एक वृत्त है, बना दो, चलो एक वृत्त बना देता हूँ। चलिए एक वृत्त है, बना दिया वृत्त। इस वृत्त का एक केंद्र यानी कि केंद्र है, इस केंद्र से 20 मीटर की दूरी यानी कि 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित क्या बिंदु है, पी बिंदु है। बिंदु पी पर खींचे गए स्पर्श लाइन यानी कि बिंदु पी पर, यानी कि बिंदु पी पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है बुआ, तो ये आपका निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, जबकि त्रिज्या, ये त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। चित्र बन गया, आसान से आपका बन जाए। कैसे सर, आपको पता है सर पाइथागोरस से सूत्र से ये कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 स्क्वायर, तो 5 से 25 हो गया, और 20 गुना 20 यानी कि 400 हो गया, 425 आपको निकाल लेना है, ये बन जाएगा, ठीक है।
नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन गलत हो जाए तो सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताया। इसी तरह बनेगा, देख लीजिएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चंस भी सेम टू सेम इसके जैसा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी कि n के लिए 6 पर पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और देख लीजिए, इसको बनाना भी नहीं है कि इसको इसी पर हाथ गोड़ धर के बैठ जाना है, ये नहीं करना है। ये प्रश्न नहीं पूछेगा, अब इसके लिए आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए 14 नंबर पूछेगा, इसको हर हालत में बनाना है कि किसी त्रिभुज ABC यानी कि किसी त्रिभुज ABC में AD लंब कितना है सर, BC, यानी कि AD परपेंडिकुलर कितने से BC है, तो सिद्ध करे कि सर AB स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर कितना सर, तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समझ में आई बात को, मजा से सर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और जान लीजिए, 15वां नंबर क्वेश्चन के सिद्ध करें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा सिद्ध करना है। इसका भी सॉल्यूशन तौर तरीके से दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस करवाएं। अब आपको मन कर रहा है कि सर आपको आंसर तो दिखा दो, तो चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको रूबरू हो जाएगा। देखिए आंसर कितना अच्छा से बनाया गया। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन कैसे है, यूक्लिड विभाजकता से, तो ठीक है। तो इसका आंसर था आपका 9 निकला था। आंसर कैसे निकला, एक बार इसको अच्छा से PDF लेने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको भी दिख रहा है कि सर क्या नहीं क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब जब आप इसको तौर तरीके से अपने घर में शांतिपूर्वक चौकी पर, पलंग पर या कुर्सी पर, स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठिएगा मैथ बनाने में, तो एक अच्छा से कॉन्फर्माइज़ करके अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आंसर 2 लाइन में बनेगा, IC के साथ 1 से 15 तक है। और ये आपका 2 नंबर का प्रश्न क्या था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया था। देखिए समीकरण 2 का मान y में रखने पर, इसी तरह ये प्रतिस्थापन है, इसका आंसर कितना है हुआ, तो 5 आया, नहीं बन पाया तो इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने बनाया था तीसरा नंबर का आंसर, जो क्या आया था -5 आया था ना, और -2 आया था ना, तो देखिए इसका आंसर यहाँ था, ठीक है ना। तो चलिए चौथा नंबर में भी आपको इसी तरह बनाना है, 5वां भी इसी तरह बनाना है, छठा भी आपको देखिए सिद्ध करना था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है, पहले मान लीजिएगा कि √5 एक परिमेय है, इसके बाद बन जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर भी और हल्का है बुआ, 8वां नंबर में तो और हल्का है। देखिए 8वां नंबर यहाँ है, क्या था 8वां नंबर, तो ये सर माध्यिका निकालना था, और माध्यिका का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो 9वां नंबर का क्या था, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है बताए थे अभी, πr² बताए थे। तो r का मान कितना निकला था, 21 निकला था ना, तो r स्क्वायर है ना यहाँ, तो 21 × 21 कर दीजिएगा, ठीक है। 22/7 पाई का मान 22/7 होते करता है। 10 नंबर का आंसर कितना आया था वो 435 आया था, देखने का प्रयास कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए आपका बताए थे, देखिए त्रिकोणमिति का सेम टू सेम इसी तरह बनाया है। कोस यानी कि देखिए यहाँ कोस उल्टा दिया है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। सेक का यहाँ लंब का मान निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं तो कोस इस तरह भी कर सकते हो, जिस तरह यहाँ लिखा गया है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा, सेक थीटा यहाँ दिले है, इसलिए टेंशन लेना है, सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम इसी तरह बनाए थे हम, ठीक है। बनाए थे, चित्र बनाए थे, तो इसका आंसर कितना आया 19.36 सेंटीमीटर, ठीक है। 14-15 देख लीजिएगा। इसके बाद फिर अगले वीडियो में मैथ का 16 नंबर से लाऊंगा, इसका PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। PDF फ्री नहीं है बुआ, क्योंकि सर आपको पता है कि सर बिहार यूपी बोर्ड जितने भी यूट्यूब पर चैनल है वो कोर्स सर कम से कम 2000 फीस में सर आपको नहीं दे पाते, 2000 रुपये लेते हैं, और इसमें भी सर आपको फुल क्वांटिटी नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं आपको सर फुल हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ। बहुत विगत कई महीनों से, कई दिनों से बच्चा लिए हैं, और इस लेने का सर एक ही उद्देश्य है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पढ़ाई है, मज़ा ही आ जाता है, और मज़ा पढ़ाई मत, एक ही सपना है कि सर आपको टॉपर बनने के लिए मैं सारी मेहनत लगा दूं। बाकी आपको सर मेहनत करना है, बहुत स्मार्ट स्टडी करनी है, 10 से 15 आवर, 16 घंटा 17 घंटा पढ़ाई कर लेनी है। अभी से मज़ा से सर माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा। आप टॉपर के लिस्ट में नहीं, बिल्कुल टॉपर बिहार के प्रथम लिस्ट पर आओगे। ये आप लोग माइंड के दीवार में सोते समय एक चिपका दीजिए, जैसे मैंने भी चिपकाया था। ये बात बताने की नहीं है, जब मैं
कुछ हो जाऊँगा तब मैं बताऊँगा आप लोग को, लेकिन अभी तो आप लोग पढ़ते रहिए। 15वां नंबर क्वेश्चन मैंने करवाया, PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। नंबर आपको दिख रहा होगा, मात्र 99, 100 रुपया से भी कम, 1 रुपया कम है। आपको सर साल भर की पढ़ाई टॉपर की जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा है, आप लेने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।